वेलकम टू दी एचआई लर्निंग आई स्टेप टूवर्ड्स द सक्सेस। मैं सैयद मुजाहिद सैफी हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उर्दू पेडागोजी का छठा चैप्टर जो है अंदाज़ा कद्र, जिसे हम कद्र पैमाई या इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि अंदाज़ा कद्र या कद्र पैमाई किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अंदाज़ा कद्र से मुराद तदरीस व आमोजिश का वो अमल है जो मौलमीन, वालिदैन और खुद तुलबा को उनकी तरक्की के बारे में फीडबैक यानी बाज रसी देता है। ठीक है दोस्तों, तो कद्र पैमाई क्या है दोस्तों? जो मौलमीन को, ठीक है, तुलबा को और उनके वालिदैन को फीडबैक देता है। किस चीज का फीडबैक देता है? तुलबा की तालीमी तरक्की के बारे में फीडबैक देता है। ठीक है, तो दोस्तों कद्र पैमाई जो है ये जमाने कदीम से इस्तेमाल होती आ रही इस्तेलाहात कौन कौन सी? इम्तिहान और पैमाइश से वसीतर है। इम्तिहान यानी आपका एग्जाम और पैमाइश यानी टेस्ट। तो कदीम जो रिवायती तरीके जो होते आ रहे हैं एग्जाम और पैमाइश की जो इस्तेलाहात इस्तेमाल होती आ रही है उनसे वसीतर है अंदाजा कद्र। ठीक है, क्यों? उनके अंदाजा कद्र में बच्चों की मुसलसल और हमाजहत तरक्की को इन्वॉल्व किया जाता है। यानी तालीमी सेशन का जब आगाज होता है वहां से लेकर तालीमी सेशन के अख्ताम तक बच्चे के मुसलसल व हमाजहत कद्र पैमाई की जाती है, उसकी जांच की जाती है। इसीलिए अंदाजा कद्र इवोल्यूशन को आपके एग्जाम और टेस्ट से वसीतर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि इवोल्यूशन क्या है कि आप बच्चे की तालीमी तरक्की को इवेल्युएट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जांच कर रहे हैं और उसके पेरेंट्स को और तुलबा को आप क्या कर रहे हैं? बाजरसी यानी फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जहन नशीन करना है। वो क्या है दोस्तों? उस्ताद अगर तुलबा की गुज़िश्ता गलतियों को यकजा करता है और तुलबा को बगैर बताए हुए कि ये गलतियां किस किस ने की है वो उन पर बहस करने के लिए एक सेशन मुनक्कद करता है, इस अमल को क्या कहते हैं? फीडबैक की फराहमी या फीडबैक कहेंगे। यानी कहने का मतलब कि उस्ताद बच्चों की गलतियों को जो पॉइंट आउट नहीं करते हुए क्लास के अंदर एक सेशन लेता है, ठीक है, तो उस सेशन को हम क्या कहेंगे? फीडबैक की फराहमी कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है आमोजगारों का अंदाजा कद्र करते हुए जबान के उस्ताद को मंदरजा झेल नुकात पर तवज्जो देनी चाहिए। यानी जब आप अंदाजा कद्र कर रहे हैं, ठीक है, तो बहैसियत जबान के उस्ताद यानी उर्दू के उस्ताद की हैसियत से आपको किन नुकात को मद्देनजर रखना चाहिए? तो सबसे पहला क्या है दोस्तों कि आमोजगारों की कारकर्दगी के बारे में मालूमात यकजा करने के मुख्तलिफ तरीकों के इस्तेमाल और उसे तुलबा और उनके वालिदैन के साथ साझा करने पर। यानी क्या है दोस्तों कि आमोजगारों की कारकर्दगी के बारे में मालूमात यकजा करना और उसको तुलबा और उनके वालिदैन के साथ क्या करना? साझा करना यानी शेयर करना है। यानी आपको क्या करना है? बहैसियत उर्दू जबान का उस्ताद आपको बच्चों के बारे में मालूमात यकजा करना है और उसको उनके पेरेंट और खुद तुलबा के साथ क्या करना है? शेयर करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा? ये अंदाजा कद्र को स्कूल पर मबनी होना चाहिए, ठीक है, इसे तदरीस आमोजिश का दाखिली हिस्सा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की जानिब जो है कद्र पैमाई के तरीके। तो कौन कौन से तरीके हैं दोस्तों? ये तय्युन मुकाम कद्र पैमाई जिसे प्लेसमेंट इवोल्यूशन कहते हैं। दूसरा है तश्कीली कद्र पैमाई जिसे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कहते हैं। तीसरा है मजमूई कद्र पैमाई जिसे समेटिव इवोल्यूशन कहते हैं। फिर है तशखीसी कद्र पैमाई और पांचवा है मुसलसल वो हमाजहत कद्र पैमाई जिसे कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा कद्र पैमाई का तरीका कौन सा है? तय्युन मकाम जिसे प्लेसमेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? जब तुलबा स्कूल में दाखिल होने से कबल अपने घर, माहौल और समाज से कुछ न कुछ इल्म और मालूमात, अमल, तजुर्बा हासिल कर लेते हैं, ठीक है। यानी स्कूल में आने से पहले ही बच्चों को बहुत सारे तजुर्बात, रियल लाइफ एक्सपीरियंस ये अपने घर, माहौल और सोसाइटी से हासिल होते हैं। तो मज़कूरा साबिका मालूमात वगैरह के बारे में जानने के लिए जो कद्र पैमाई की जाती है इसे तय्युन मकाम कद्र पैमाई कहते हैं। यानी कहने का मतलब है
कि अगर आपको बच्चे की सतह मालूम करना है, अगर आपको बच्चे की मेंटल एबिलिटी, मेंटल लेवल अगर मालूम करना है, तो इसके लिए आप जो कदर पैमाई करेंगे उसे तय्युन मकाम कदर पैमाई कहते हैं। ठीक है, जनरली ये कदर पैमाई कब की जाती है कि जब नए सेशन का आगाज होता है और नई क्लासेस आपके पास आती है, तो ये प्लेसमेंट इवोल्यूशन के जरिए बच्चों की लेवल को मालूम करता है। ठीक है, तो इसका अहम मकसद क्या है दोस्तों कि नई इकाई की तदरीस के लिए तैयारी का अंदाजा लगाना कि हो सकता है कि आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं या साइंस का एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके ताल्लुक से बच्चों को प्रीवियस नॉलेज है या नहीं है, इसके लिए आप क्या करेंगे, तय्युन मकाम कद्र पैमाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके के जरिए ये बात जानने की कोशिश की जाती है कि तुलबा उर्दू जबान की महारतों में किस मकाम पर है। जैसा अगर उर्दू के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो तय्युन मकाम कदर पैमाई के जरिए क्या मालूम किया जाएगा कि बच्चा जो है जबान की महारतों में किस मकाम पर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कदर पैमाई की जानिब जो है तश्कीली, जिसे हम तरक्याती कदर पैमाई भी कहते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, तो तुलबा की तालीमी तरक्की के दौरान कदर पैमाई करना तश्कीली कदर पैमाई कहलाता है। ठीक है, इंतहाई अहम तरीन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये, कि अगर तुलबा की तालीमी तरक्की के दौरान या तालीमी सेशन के दौरान या अगर कदर पैमाई की जा रही है तो उसे तश्कीली कदर पैमाई कहते हैं। चूंकि हर इकाई की तदरीस के बाद आजमाइश यानी टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि तुलबा के बर्ताव में मुतवक्का तब्दीली पैदा हुई या नहीं। इस तरह उस्ताद को पता चलता है कि हर जांच और हर मरहले पर तुलबा ने किस हद तक तरक्की की है, इसलिए इसे तरक्याती कदर पैमाई भी कहते हैं। तो तश्कीली कदर पैमाई या फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के ताल्लुक से आपको क्या याद रखना है दोस्तों, ड्यूरिंग ये टीचिंग लर्निंग होता है। ये कदर पैमाई कब होती है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है, यानी ये दरमियान में, आमोजिश के दरमियान में होती है दोस्तों। तो दोस्तों तश्कीली कदर पैमाई क्या होती है, आपके तदरीसी आमोजिश के दौरान या तालीमी सेशन के दौरान अगर आप कदर पैमाई कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तश्कीली कदर पैमाई कहते हैं। कि आप टीचिंग लर्निंग के दौरान, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग आप कदर पैमाई कर रहे हैं, बच्चों की जांच कर रहे हैं। जैसा कि क्या हो सकता है कि आप हफ्तावारी अगर टेस्ट ले रहे हैं, वीकली टेस्ट ले रहे हैं, या फिर आप मंथली टेस्ट ले रहे हैं, या फिर आप एक चैप्टर होने के बाद टेस्ट ले रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हो रही है दोस्तों, ये क्या होंगी, तश्कीली कदर पैमाई के अंडर में आएंगी। ठीक है, और एक चीज आपको ये याद रखना है कि इसका तश्कीली कदर पैमाई का अहम मकसद क्या है, आपको बच्चों को फीडबैक और सजेशन प्रोवाइड करना। क्या आपको सजेशन प्रोवाइड करते हैं इसके जरिए कि बच्चे के गैप्स क्या है और उसकी महारत क्या है, इसके मुतालिक आप है ना बच्चों को फीडबैक दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे इवोल्यूशन की टाइप है तकमीली कदर पैमाई। तो दोस्तों हम तकमील किसे कहते हैं, मुकम्मल होने को कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तालिबे इल्म के किसी कोर्स को पूरा करने के बाद ये जांचने के लिए कि उसने किस हद तक मकासद की तहसील की है, तो कदर पैमाई की जाती है, उसे मजमूई या तकमीली कदर पैमाई कहते हैं। आमोजिश के आखिर में ये कदर पैमाई की जाती है। इस कदर पैमाई में कामयाब होने वाले तुलबा अगली जमात में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस कदर पैमाई के लिए मीकाती एग्जाम यानी सेमेस्टर्स, ठीक है, या जबानी ओरल एग्जाम, अमली एग्जाम यानी प्रैक्टिकल एग्जाम, मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशी यानी टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका मकसद तालिबे इल्म के आमोजिश की एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद पैमाइश करके उन्हें नंबरात या ग्रेड फराहम करना होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो तकमीली या मजमूई कदर पैमाई क्या होंगी आपकी, क्या आपका जो सेशन है उसके इख्तिताम पर, आपका जो भी सेशन है उसके इख्तिताम पर आप जो कदर पैमाई कर रहे हैं, जिसके लिए बच्चों को अगली जमात में प्रमोट करने के लिए या फिर बच्चों को कामयाब, पास या फेल इसका जो ग्रेड देना है या नंबरात देना है, इसके लिए आप जो कदर पैमाई करेंगे उसे तकमीली या मजमूई या समेटिव कदर पैमाई कहेंगे। तकमील यानी क्या होता है दोस्तों, तकमील यानी मुकम्मल होना, तकमील यानी मुकम्मल होना। तो इसलिए तकमीली कदर पैमाई क्या होंगी कि कोर्स के आपके मुकम्मल होने के बाद आप जो कदर पैमाई करेंगे उसी को हम तकमीली कदर पैमाई या मजमूई कदर पैमाई कहेंगे। ठीक है, इसके जरिए तुलबा को क्या ग्रेड या नंबरात फराहम किए जाते हैं और इसका अहम मकसद क्या है कि आपकी जो आमोजिश है उसकी तहसील हुई या नहीं हुई है,
ये जानना आपका मेन मकसद होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मेन मकसद क्या है दोस्तों? इसका मकसद क्या है कि आपके मकासद की तहसील हुई या नहीं हुई ये चेक करना। मकासद की तहसील और हुसूल या भी हुई या नहीं हुई ये जांच करना हमारा मेन मकसद होता है। ठीक है, तो तकमीली कदर पैमाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। इसमें क्या है, तालिबे इल्म के कोर्स पूरा होने के बाद जांच की जाती है। फिर ये देखा जाता है कि हमारे तालीमी मकासद की तहसील या तकमील हुई या नहीं हुई। ठीक है, दूसरी बात आमोजिश के आखिर में की जाती है। ठीक है, फिर इस कदर पैमाई में कामयाब होने वाले तुलबा को अगली जमात में भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, इस कदर पैमाई में कौन कौन से एग्जाम आते हैं? मीकाती एग्जाम यानी सेमेस्टर आपके एनुअल एग्जाम हो गए, प्रैक्टिकल एग्जाम, ओरल एग्जाम, और सबसे अहम जो चीज है इसमें ग्रेड या नंबरात फराहम करना इसका मकसद होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस कदर पैमाई के जरिए तुलबा को ग्रेड या नंबरात फराहम किए जाते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा तकमीली कदर पैमाई। ठीक है, या आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तालीमी मकासद की तहसील की जांच कौन से कदर पैमाई के जरिए की जाती है, तो कौन से तकमीली कदर पैमाई के जरिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट हमारी कदर पैमाई की टाइप्स कौन सी है, किस्म कौन सी है? तशखीसी कदर पैमाई जो है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। तो दोस्तों इससे पहले ही मैंने आपको ये चीज बताया था कि डायग्नोस करना यानी क्या होता है, प्रॉब्लम को फाइंड करना। ठीक है, तो बच्चों का जो गैप्स होता है, बच्चों के जो गैप्स होते हैं यानी बच्चों के टीचिंग लर्निंग में, आमोजिश में जो खला होती है या उनकी जो दिक्कत परेशानी होती है उसी को मालूम करने के लिए हम जो कदर पैमाई करते हैं हम उसे क्या कहते हैं? तशखीसी कदर पैमाई कहते हैं। यानी तुलबा की मुश्किलात, खामियों और महारतों में अधूरेपन के असबाब मालूम करने के लिए या खला मालूम करने के लिए जो कदर पैमाई की जाती है उसे हम तशखीसी या डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की जानिब जो है मुसलसल व हमाजहत कदर पैमाई। तो दोस्तों नए तालीमी रुझानात में मुसलसल व हमाजहत कदर पैमाई को यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं मुसलसल व हमाजहत कदर पैमाई को। मुसलसल और जामा कदर पैमाई का एक ऐसा निज़ाम है जिसमें तालीमी साल की शुरुआत से ही मुसलसल तलबा की आमोजिश की मुश्किलात की शनाख्त की जाती है और इस्लाही इक़दाम के जरिए उनकी हुसूलियाबी सुधारने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तलबा की तरक्की और सतह आमोजिश की पैमाइश मुतय्यना मुद्दत के इम्तिहानात के बजाय कदर पैमाई के मुख्तलिफ टूल्स यानी आलों की टेक्निकों के इस्तेमाल से की जाती है। मुसलसल और जामा कदर पैमाई में तलबा की नशोनुमा के तमाम पहलुओं को शामिल किया जाता है, जैसे वकूफ़ी यानी कॉग्निटिव, जज्बाती यानी अफेक्टिव या नफ्सी हरकी यानी साइकोमोटर जो जुमरे है इसे भी शामिल हाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मुसलसल व हमाजहत कदर पैमाई समझ में आया होगा। एक क्विक रिवीजन ये लेते हैं हम कि बच्चों के कोर्स के इख्तिताम पर बच्चों को ग्रेड या नंबरात फराहम करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, बच्चों के तालीमी जो सेशन रहता है उसके आगाज से ही बच्चों की अगर मुसलसल कदर पैमाई करते रहेंगे तो बच्चे में हो सकता है शुरुआत में बच्चे में कुछ कमियां हो, तो आपके कदर पैमाई करने के बाद और इस्लाही तदरीस करने के बाद यानी बच्चे में आपने खामी तलाश किया है पर उसको है ना रिमेडियल किया है, उसकी इस्लाह की है, तो हो सकता है कि इख्तिताम में बच्चे का रिजल्ट क्या हो, मुअस्सर हो। ठीक है, कामयाब हो। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं दोस्तों जो है तय्युन कदर के नमूने, पैराडाइम्स ऑफ असेसमेंट यानी इसे और मॉडल भी कह सकते हैं आप, मॉडल्स ऑफ असेसमेंट ये हमें देखना है। तो दोस्तों तय्युन कदर के बुनियादी 4 नमूने हैं। ठीक है, ये एक आमोजिश का तय्युन कदर यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, आमोजिश के लिए तय्युन कदर यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग, तय्युन कदर बतौर आमोजिश यानी असेसमेंट एज लर्निंग, या आखिरी क्या है दोस्तों, आमोजिश में तय्युन कदर यानी असेसमेंट इन लर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो हमें मेजरली ये 3 को डिस्कस करना है क्योंकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में इन तीनों से ही बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले हमारा आमोजिश का तय्युन कद्र, ठीक है, यानी क्या, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, ये मुतय्यना मुद्दत के बाद तुलबा की आमोजिश की पैमाइश करता है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि आपके इवोल्यूशन में, ठीक है, आपके इवोल्यूशन में मुतय्यना मुद्दत के बाद यानी एक मुद्दत के बाद जो है आप बच्चों की कद्र पैमाई करते हैं, उसे हम कौन सा इवोल्यूशन कहते हैं, बोलिए दोस्तों, समेटिव इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो है आमोजिश का तय्युन कद्र जो है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये क्या होगा दोस्तों, आपने जो कुछ पढ़ाया है उसका असेसमेंट कर रहे हैं, उसका तय्युन कद्र कर रहे हैं, यानी आपने जो कुछ पढ़ाया है उसकी जांच करेंगे, ठीक है। तो आप जाहिर सी बात है आपने सब कुछ पढ़ाने के बाद यानी आप पूरा मुकम्मल पढ़ाने के बाद मुहासेबा करेंगे यानी उसकी जांच करेंगे। तो दोस्तों ये क्या होगा, एक मुतय्यना मुद्दत के बाद यानी कोर्स के इख्तिताम के बाद होगा दोस्तों। ये कब होगा, कोर्स के इख्तिताम पर, कि आपने क्या पढ़ाया है ये आप चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसे तकमीली जांच के तौर पर समझा जाता है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि आमोजिश का तय्युन कद्र ये खाली जगह समझा जाता है, तो क्या समझा जाएगा, है समेटिव असेसमेंट यानी तकमीली जांच समझा जाता है, या इवोल्यूशन भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है दोस्तों, कि आपको क्या याद रखना है, आमोजिश का सम, क्या याद रखने का है, आमोजिश का सम। तो आमोजिश का सम यानी क्या, आमोजिश का यानी क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, आमोजिश का यानी ऑफ लर्निंग। तो ये कौन सा असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होगा, समेटिव इवोल्यूशन होगा, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, ये जो है आमोजिश का असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो की जाती है, ये आपके कोर्स के इख्तिताम पर यानी आफ्टर टीचिंग लर्निंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आमोजिश के लिए तय्युन कद्र, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी आप जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए आप जांच कर रहे हैं, ठीक है, यानी ये कब होगा, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग होगा। मौलिम को ये फैसला करने में मदद मिलती है कि तुलबा ने क्या सीखा और क्या सीखने से रह गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि उस्ताद क्या कर रहा है, आमोजिश के दौरान अगर जांच कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आमोजिश के लिए तय्युन कद्र, फॉर यानी क्या होता है दोस्तों, के लिए। तो दोस्तों इसे तश्कीली जांच की शक्ल में देखा जाता है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आमोजिश के लिए तय्युन कद्र या कद्र पैमाई खाली जगह समझा जाता है, तो ये क्या होगा, तश्कीली जांच के तौर पर समझा जाता है। और ये क्या है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग होता है, ठीक है। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने के दौरान अपनी टीचिंग, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, इसका जो असेसमेंट करेंगे हम, अपना मुहासेबा जो करेंगे टीचिंग लर्निंग का, इसे ही क्या कहेंगे हम, आमोजिश के लिए तय्युन कद्र, ठीक है। जैसा कि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में भी हम क्या करते थे, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग आप क्या करते थे, बच्चों की कद्र पैमाई करते थे, ठीक है। कि ट्रिक क्या बनाए दोस्तों, आमोजिश के लिए फॉर्म, आमोजिश के लिए फॉर्म। तो आमोजिश के लिए कौन सा होता है दोस्तों, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, तश्कीली, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, शकील के लिए आमोजिश। तो दोस्तों इसे आप किस ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं, कि शकील के लिए आमोजिश, शकील से आप क्या याद रखेंगे, शकील से आप तश्कील याद रखेंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आमोजिश के लिए तय्युन कद्र ये क्या खाली जगह समझा जाता है या क्या समझा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, तश्कीली जांच समझा जाता है। ये क्या है दोस्तों, कि आप ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग कि अपने टीचिंग का क्या कर रहे हैं, मुहासेबा कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं, उसी को हम आमोजिश के लिए तय्युन कद्र कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है असेसमेंट का, वो क्या है दोस्तों, असेसमेंट एज लर्निंग। क्या, असेसमेंट एज लर्निंग, जिसे तय्युन कद्र बतौर आमोजिश कहते हैं। तो ये क्या है, इसका ज्यादातर ताल्लुक तशखीसी जांच यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट से है। ये हमजोलियों के साथ आमोजिश यानी पीयर लर्निंग पर जोर देते हुए तैयार किया जाता है, ठीक है। तय्युन कद्र बतौर आमोजिश से खुद की कद्र पैमाई, सेल्फ इवोल्यूशन या हमजोलियों की कद्र पैमाई यानी पीयर इवोल्यूशन के मौके हासिल होते हैं। यानी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि किस असेसमेंट के तरीके के मुताबिक
बच्चे खुद की कदर पैमाई करते हैं, सेल्फ इवोल्यूशन करते हैं, या हम जो लोगों की कदर पैमाई यानी पीयर इवोल्यूशन को फरोग मिलता है। तो क्या होगा दोस्तों, तय्युन कदर बतौर आमोजिश। ठीक है, तो ये आपके तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सिंपल क्विक रिवीजन करते हैं दोस्तों। सबसे पहला है तय्युन कदर बतौर आमोजिश यानी असेसमेंट एज लर्निंग। इसका ताल्लुक क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट से, यानी बच्चे खुद की सेल्फ इवोल्यूशन करेंगे, खुद की जांच करेंगे या अपने हमजोलियों के साथ मिलकर जांच करेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया, बच्चों को आपस में बाहमी इमला देने के लिए कहा। ठीक है, बच्चे एक दूसरे को इमला कह रहे हैं और एक दूसरे की कॉपियां चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होगा, हमजोलियों के जरिए कद्र पैमाई होंगी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जो है टूल्स ऑफ असेसमेंट। तो सबसे पहला है दोस्तों हमारा रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या होता है दोस्तों, बच्चों की आमोजिश के अंदाजे कद्र में मुस्तामिल स्कोरिंग गाइड को रूब्रिक्स कहते हैं। तो आपको अगर एग्जाम में स्कोरिंग गाइड से मुतालिक अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्कोरिंग गाइड करने वाला टूल कौन सा है, तो क्या होगा दोस्तों, रूब्रिक्स। तो इसमें आपका ट्रिकी वर्ड क्या है दोस्तों, स्कोरिंग गाइड। क्या दोस्तों, स्कोरिंग गाइड। अगर आपको स्कोरिंग गाइड पूछा जा रहा है तो वो क्या होगा, रूब्रिक्स होगा। क्या होगा दोस्तों, रूब्रिक्स होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारे कद्र पैमाई के मकासिद को। तो क्या है पहला मकासिद, कि इस बात का तयन करना कि तालिब इल्म के अंदर मुतय्यना मुद्दत में क्या तब्दीली और तरक्की आई है। यानी आप कद्र पैमाई क्या किस लिए कर रहे हैं, कि बच्चों के अंदर तब्दीली और तरक्की की जांच करने के लिए। ठीक है, दर्स व तदरीसी मवाद में सुधार लाना, इसके जरिए क्या करते हैं आप, दर्स व तदरीस इन टीचिंग लर्निंग में क्या सुधार लाने की, इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, हर तालिब इल्म को उसकी दिलचस्पियों, रुझाना, सलाहियतों और खामियों से रोशनास करने में मदद करना, ताकि तालिब इल्म मौसर आमोजिश लाए अमल इख्तियार कर सके। ठीक है, इन कहने का मतलब है बच्चों की दिलचस्पी, रुझान और उनके खामियों का पता लगाना, ताकि टीचिंग लर्निंग जो है मौसर बन सके। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा इस बात का तयन करना है कि निसाबी मकासद का हुसूल कहाँ तक हुआ है। ठीक है, तो निसाबी मकासद का हुसूल, अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि ये किसके कौन सी इवोल्यूशन के जरिए किया जाता है, तो कौन सा है दोस्तों, समेटिव इवोल्यूशन के जरिए। ठीक है ना दोस्तों, समेटिव इवोल्यूशन के जरिए। ठीक है, आप अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप एक यूनिट पढ़ाकर बाद में टेस्ट ले रहे हैं बच्चों की कद्र पैमाई करने के लिए, तो ये कौन सा होगा दोस्तों, फॉर्मेटिव। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हमजोली और खुद की कद्र पैमाई के जरिए तुलबा को कद्र पैमाई के अमल में शामिल करना। यानी इसका मकसद क्या है, हमजोली और खुद की कद्र पैमाई करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है असातिज़ा, तुलबा और वालिदैन को तालिबी निज़ाम में इस्लाह के लिए जोड़े रखना। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, हर तालिब इल्म की तरक्की का रिकॉर्ड रखना और माँ बाप और मुतल्लिका अफराद को इससे मुतला करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक और लास्ट टॉपिक की जानिब, जो है तुलबा का कवायफनामा, जिसे पोर्टफोलियो भी कहते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे टिक कर लीजिए, इससे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो क्या होता है दोस्तों पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो से मुराद तुलबा के किए गए कामों का एक बामकसद मजमुआ है, जो उनकी कोशिश, तरक्की और एक या ज़ायद शोबों में उनकी हुसूल याबी को जाहिर करता है। इसमें मवाद का इंतखाब की कसौटियाँ, तुलबा के गौर फिक्र का सबूत शामिल होता है। ठीक है, या इसको और डेफिनेशन क्या हो सकती है दोस्तों, कि उस्ताद मुख्तलिफ मौक़ों पर आमोजगारों की आमोजिश और कारकर्दगी के नमूने को जमा करता है और अंदाज़े कद्र की रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्हें नोट करता है। इस अंदाज़े कद्र के अमल को क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उस्ताद बच्चों के पूरे सेशन के, तालीमी सेशन के जो भी एक्टिविटीज है, जो भी सरगर्मियां हैं, उसको जमा करता है। टीचर भी कर सकते हैं और बच्चे अपनी सरगर्मियों को खुद जमा करके भी रख सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं दोस्तों, तुलबा के पोर्टफोलियो की खुसूसियात। ठीक है, पोर्टफोलियो की खुसूसियात क्या है, पोर्टफोलियो का अंदाज़ा कदर तुलबा की आमोजिश के बारे में शवाहिद फराहम करता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, तुलबा की गौर करने की सलाहियत में इजाफा करना और आमोजिश की खुद निगरानी में माविन होता है। क्या, पोर्टफोलियो।
ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, उस्ताद वक्तन फवक्तन आमोजिश की मिसालों को जमा करता है और आमोजगार के मजमूई अंदाज़े कद्र के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है दोस्तों, यानी आपका पोर्टफोलियो आपके समेटिव इवैल्यूएशन के लिए यूज़फुल होता है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की जानिब, जो है पोर्टफोलियो के तैयारी के मराहिल। पोर्टफोलियो के मराहिल क्या है? मवाद का यकजा करना, मवाद का मुंतखब करना और गौर करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया। अगर वाकई आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल SI लर्निंग को।